अब ये 11 अस्माए मुबारक हैं जो बामौकल हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, ये अस्माए मुबारक बामौकल हज़रत मोहिउद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, आप यहाँ से शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलगयासो या फ़य्याज़ रब्बाना तक़ब्बलना मिन्नका इन्नका अंतस समीउल अलीम इलाही बहुरमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद देखें नंबर डला होगा, पहला नंबर, फिर दूसरा अस्माए मुबारक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नवां, फिर 10वां, फिर 11वां और फिर 12वां, ठीक है। अब अपनी बयाज में इसका तरतीब और इसका तरीका भी लिख लें कि अस्माए सरकार गौस पाक पढ़ने का तरीका ये है कि चाँद की 11 तारीख़ को अस्माए मुबारक पढ़ेंगे, ठीक है, और 11 मरतबा पढ़ेंगे, और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद गौसिया, ठीक है। 11 बार दुरूद गौसिया पढ़ेंगे और 11 बार यही अस्माए मुबारक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये अमल इसी तरतीब से 40 दिन तक पढ़ेंगे, यानी कि चाँद की 11 तारीख से शुरू करेंगे और 40 दिन इसको मुकम्मल कर लेंगे। जब 40 दिन आपके ये पूरे मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद जब 40वां दिन आप पढ़ चुके होंगे, जो 41वां दिन का मगरिब से पहले पहले आपने एक मुर्ग ज़िबा करना है, यानी कि देसी मुर्ग लेना है आपने, फार्मी मुर्गे नहीं लेना जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं ना, फार्मी, देसी मुर्गा लेना है आपने। देसी मुर्गा उसको काट कर उसका चाहे तो पुलाव बनवा लें, चाहे तो उसका मुर्ग छोला बनवा लें, या चाहे तो वो मुर्ग पका लें किसी भी कंडीशन में। और जो अभी सूजी का मैंने जो तोशा बताया है, ये हलवा बना लें। ये हलवा और ये मुर्ग जो पका कर आप बनाएंगे पूरा मुर्ग लेना, पूरा साबित मुर्ग का बनाना है। उसी हिसाब से अपने मसाले वसाले जो भी इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल करना है, जितने चावल आप उसमें डालना चाहो चावल डाल लेना उसको। उसके बाद आपने फातिहा करना है, इसाल करना है। उसके बाद आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार अपने विर्द में रख लें। जब कहीं फंस जाओ, जब कोई आपको रास्ता दिखाई ना दे, जब आपके चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा हो, जब आपको कुछ भी ना पता लगे, आप इन अस्माओं के वसीले से जो अस्माए मुबारक आपके सामने मैंने खोल कर रख दिए हैं ख़जाना, आप एक दफ़ा पढ़ना और फिर दुआ करना सजदे में जाकर रब से। देखना आप अपने सजदे से सर नहीं उठाएंगे आपका, कि आपकी वो हाजित पूरी हो जाएगी। ये वो अस्माए मुबारक हैं। अगर इसमें आप इसको देख लें, इसको पढ़ लें, अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। अस्माए मुबारक स्क्रीन से हटा दिया या अभी है? हटा दिया स्क्रीन से, ठीक है। इसकी PDF भी मिल जाएगी। बाकी मैं ख़ुद भी इसको एक चेक कर लूँगा, देख लूँगा। बाकी एज इट इज़ पूरी की पूरी बयास ये नवीर के समीर के पास होती है, ये पूरा टाइप करते हैं बच्चे। और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें, लेकिन इसको बयाज़ शाज़लिया की ज़ीनत बनाएं। मुझे मोबाइल दो, इसको अपने बयाज़ शाज़लिया की ज़ीनत बनाएं, और फिर आप इसके फ़ैज़ात देखें, फिर इसकी बरकतें देखें, और फिर इसका कमाल देखें आप कि इसको क्या कमाल हासिल है। आपके तमाम मकासद के लिए, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो आखरत की हो, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो बातिनी हो, किसी भी मकासद के लिए आप इसको पढ़ें। और इस पढ़ने वाले की एक ख़ास बात ये होगी कि जो शख्स एक बार ही इन 11 अस्माओं को पढ़ता है, एक बार ही खाली अपने विर्द में रखता है, और कोई दिन गैप नहीं होता उसका, आप यकीन करें वो शख्स जो बात अपने मुंह से निकालता है ना, वो पूरी हो जाती है। मुस्तजाब दुआ बन जाता है वो शख्स। यानी कि एक आम शख्स कि जिसका कोई दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं था, कि दिखने में तो वो दुनियादार शख्स लगता है, ज़ाहिर में तो वो पैंट शर्ट पहनता है, कोट पैंट पहनता है, उसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी की ज़ाहिरी हालत पे
उसके बातिन का मुशाहिदा ना करना। अगर कोई आम शख्स भी एक बार इन अस्माओं को पढ़ता है ना, वो देखें कि ये वो दुआ है कि जो फ़कीर से इंसान को बादशाह बना देती है। ये वो दुआएं हैं, ये वो अस्माए मुबारक हैं कि जिनको पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला पूरी पूरी सल्तनतों का मालिक बना देता है अल्लाह तबारक ताला, इन दुआओं के वसीले से, इनकी बरकतों से। तो मैं समझता हूँ इसका तरीका समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं जो भी अमल आपको बताऊँ आप बयास में लिखें, और ये ज़रूर लिखें कि कोई भी अमल अगर 40 दिन का मुकम्मल करना है, जितने दिन का भी मुकम्मल करना है, उसके साथ परहेज़ लाजमी कर लें। अब जैसे लोग 13, 14 और 15 को अमल करेंगे, उसमें परहेज़ ज़रूरी नहीं है, उसमें परहेज़ नहीं करें। लेकिन जब कोई 40 दिन का एहतमाम करके अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए परहेज़ भी ज़रूरी होगा, जगह भी ज़रूरी होगी, तादाद भी ज़रूरी होगी, और हर एहतमाम के साथ पढ़ा जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में लोगों ने आयतल कुर्सी वाला अमल देखा, हज़ारों की तादाद में, और लोगों ने उसकी इजाज़तें ली। और अब इंशाल्लाह इस 3 दिन यानी कि 13वां रोज़ा, 14वां और 15वां रोज़ा, इसमें इसको मुकम्मल करेंगे। अच्छा, हमने करना कैसे? 13वीं शब में ये अमल शुरू करना है, 14वीं शब, 15वीं शब, ऐसे करना है। ऐसा ना हो कि 13वें दिन में पढ़ रहे हो आप। यानी कि अभी जैसे मिसाल के तौर पे आज हम कौन से रोज़े में दाखिल हुए हैं? आज हम 12वें रोज़े में दाखिल हुए हैं। आज 12वीं शब है। आज शब नहीं पढ़ी जाएगी, कल 13वीं शब लग जाएगी। जब 13वां रोज़ा लग जाए मगरिब के बाद आपने ये अमल कर लें। जो तरतीब जो मैंने आयतल कुर्सी की बताई, अगर वो करना चाहें वो कर लें, सूरह कौसर का करना चाहें सूरह कौसर का कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कौसर भी लाखों हज़ारों लोगों ने उसकी इजाज़तें ली और हज़ारों लोग तैयारी कर रहे हैं 3 दिन करने के लिए। ये 3 दिन बड़े ख़ास होते हैं। इस 3 दिन की अहमियत अभी आपको मालूम नहीं है, इन 3 दिन की तासीर अभी आपको पता नहीं है कि इस 3 दिन के क्या इसरार हैं, इस 3 दिन की क्या ख़ासियत है, इन 3 दिनों के अमाल के, जो 13 और 14 और 15 तारीख़ें लगती हैं। अच्छा, ये आप रमज़ान में तो एक जाहिर सी बात है, एक तो रमज़ान की बरकतें और उसके बाद इन तीनों दिनों की बरकतें। और मेरे ख़्याल से इस तीनों दिन के अंदर जुमेरात और जुम्मे की भी शब मिल रही है लोगों को, तो ये तो मुबारक है। यानी कि वो जुम्मा जिसको सरदार कहा गया है तमाम दिनों का, वो आपको इन्हीं तारीख़ों में मिल रहा है, ये तो और मुबारक है आपके लिए। यानी कि 3 दिन में अगर ज़कात अदा कर लेंगे आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करना चाहें 120 हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा कर सकते हैं। सूरह कौसर की करना चाहें सूरह कौसर कर सकते हैं, लेकिन सूरह इखलास की करना चाहें सूरह इखलास कर सकते हैं, आयतल कुर्सी करना चाहें आयतल कुर्सी कर सकते हैं। इन 3 दिनों को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये 3 दिन वो ख़ास दिन है कि इसमें जुमेरात और जुमा भी आ रहा है। अब हो सकता है कि जब आने वाले वक्त में अब जो महीना शुरू हो उसमें 13, 14, 15 में जुम्मा ना आए, हफ्ता इतवार पीर आ जाए, मंगल बुध जुमेरात आ जाए। इसलिए एक तो रमज़ान की बरकत, और फिर दूसरी इन दिनों की बरकत, और फिर तीसरा जो आप अमाल कर रहे हो उसकी बरकत, तो कामयाबी है। मैं समझता हूँ ये अस्माए मुबारक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे कि ये अस्माए मुबारक है। और ये नक्श जो मैंने आपको तालीम किया है, जो मैंने नक्श लिखा है, ये नक्श भी समझ लो कि अपनी मिसाल आप है। और फिर जब ये नक्श आपकी बयाज़ों की ज़ीनतें बनेंगी, फिर जब मैं इनके तरीक़ेकार, इनसे काम लेने के तरीके बताऊँगा ना, यकीन करोगे आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी लिखते लिखते। इतने अमाल हैं और इतने काम लेने के तरीके हैं। आप देखें कि हर नक्श की तरतीब अलग अलग है, हर नक्श के अदद अलग अलग है, और तरीके भी अलग अलग हैं।